तो सर एक आपकी तरफ से जो इमोशनल कनेक्ट है बच्चों का, सर उस पे आपसे मैं बात करना चाहूँगा, क्या फीलिंग है आपकी? अपने जैसे लोग, वो अपनी भाषा, वो अपनी मिट्टी, वो अपना ही खाना, वो पूरा वो देखने को मिलेगा। मैं 5 तारीख को प्रयागराज जाने के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ कि हाँ, वो घर जाने को मिलेगा, क्योंकि उन सबके साथ मुझे मिलने का मौका मिलेगा जिनको अब तक मैं शायद स्क्रीन से देख नहीं पाया। सेमिनार तो बहुत सारे किए, लेकिन यहाँ एक अलग लगाव होगा क्योंकि मैं पहली बार सर इलाहाबाद में जा रहा हूँ, वर्तमान प्रयागराज में जा रहा हूँ। अपने उन दोस्तों से मिलूंगा जो रोज डेली सुबह 6 बजे उठकर मेरी क्लास करते हैं। ये वो जगह है जहाँ मैंने खुद के जीवन को कुछ साल जिया है और फिर वहां से आकर के अपने ही तरीके के छात्रों की मदद करना मेरे लिए गर्व की बात रही। प्रयागराज कभू न छोड़िए, ये है प्रभु को धाम, और मरने पे गंगा मिले जियत दशहरी आम। तो सर ये जो पॉडकास्ट है मैं सभी को बता दूं, ये प्रयागराज में जो सेमिनार होने वाला है उसके रिगार्डिंग है। उसमें हम आपको क्या क्या गिफ्ट देंगे, रिटर्न गिफ्ट। अगर आप लोग सेमिनार में आ रहे हो तो आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलेंगे। अपने जो फैकल्टीज़ हैं, जो मेंटर्स हैं, जिनको आप डेली देखते हो, फ़ोन में देखते हो, लैपटॉप में देखते हो, तो उनसे मिलने का आपको चांस भी मिलेगा। तो इस पूरे पॉडकास्ट में मतलब एक जर्नी है जहाँ जहाँ सारे एसएससी अड्डा के जितने भी हमारे फैकल्टीज़ हैं उनसे पूछेंगे क्या वो जाने के लिए एक्साइटेड हैं और क्या क्या उनके प्लान हैं, वो जो प्रयागराज के लिए वो जानते हैं। चलो साहिल सर से बात करते हैं। हेलो साहिल सर। बिल्कुल सर। तो साहिल सर, आपकी जर्नी एसएससी अड्डा में काफ़ी मेहनत भरी रही है। जी। जैसे सुबह 5 बजे जगना, लोगों को लगता है जैसे बोल दिया बहुत आसान है, लेकिन जब 2 या 3 दिन कोई जागता है, चौथे दिन फिर उसका मन करता है सो लेते हैं, चलो रहने देते हैं। लेकिन आप लगातार जब से एसएससी अड्डा ज्वाइन किया, लगातार 5 बजे आप ऑलमोस्ट पढ़ा रहे हैं। तो सर आपका ये पहला सेमिनार भी है, पहला ऑफलाइन इंटरेक्शन भी है बच्चों के साथ, तो आपको कैसा फील हो रहा है सर? क्या आपके मन में अभी चल रहा है वो? सर सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जैसे आपने अभी स्टार्ट किया 5 बजे जगना एंड ऑल, और मेरे को मतलब मैं सही चीज़ बोलूँ तो आपको टिपिकल काम है, डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा तब ज़्यादा खराब सा लग जाता है जब कोई कहता है 5 बजे जगना। 5 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जगना मुझे सर 3:30-4 बजे पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, तो 1 घंटे का जो गैप है वो बहुत बड़ा है सुबह के टाइम पे। 4 और 5 में मतलब ये लगता है 5 मिनट और मिल जाए तो बहुत बड़ा टाइम है ना। तो वो तो एक जर्नी है, वो चलती रहेगी, और वो बच्चों का प्यार था इसलिए संभव हो पाई, क्योंकि मैं नहीं जगाऊँ सर, बहुत हज़ारों बच्चे जगते हैं उस टाइम पे, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे तो मोटिवेशन मिल जाता है कि वो हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो जग रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे जगने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वहाँ से वो मोटिवेशन मिला। और सेमिनार के पॉइंट से बोलूँ तो सर बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि प्रयागराज मतलब मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ सर, तो एक उस धरती से लगाव भी रहा। वो सारी चीज़ें हमने अपनी तैयारी के टाइम पे भी देखी। प्रयागराज अपने आप में एक बहुत ऐसी जगह रही जहाँ से बहुत सारे से घरों के अंदर दीपक जले हैं। और आज जब वहाँ के बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, एसएससी अड्डा के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक पूरा पारिवारिक माहौल सा बन जाता है। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो सच बताऊँ आपको, मेरा सबसे जो ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है वो इस चीज़ का ही है कि अपने जैसे लोग, वो अपनी भाषा, वो अपनी मिट्टी, वो अपना ही खाना, वो पूरा वो देखने को मिलेगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एक घर वाला फील आने वाला है। और जैसे घर जाने के लिए एक्साइटमेंट होता है कि अब दिवाली आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो हम लोग कहते हैं घर जाएंगे, उस दिन घर जाएंगे, तो वैसा ही एक्साइटमेंट मेरे लिए इस 5 तारीख को प्रयागराज जाने के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ कि हाँ, वो घर जाने को मिलेगा, क्योंकि उन सबके साथ मुझे मिलने का मौका मिलेगा जिनको अब तक मैं शायद स्क्रीन से देख नहीं पाया। वो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग मुझे वाई फेस डेली देखते हैं, रोज सुबह उठ के देखते हैं, लेकिन पॉइंट ये रहता है कि मैं उन्हें शायद सिर्फ नाम जो भी लिख के आ रहा है बस उतना पढ़ पाता हूँ। कभी मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो वो जो प्यार कमेंट में दिखता है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझे वहां मिलने वाला है जब उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो वो सारी चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर। सर एक ना बच्चे का ही है, ऐसे ही कमेंट्स में मैं नहीं पूछ रहा हूँ जी, सर, जी, सर, बच्चे ने बिल्कुल, कमेंट्स बिल्कुल। पूछा था। जैसे ऐसे ही पूछा है कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना नए क्लास लेने आ जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? सुबह 5 बजे वाली हाँ सर। डेफिनेटली सर, मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट की तो कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना नए क्लास लेता था, लेकिन 1 जनवरी को मेरी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद मैं लगभग 15 दिन के लिए क्लास नहीं ले पाया था जनवरी में। तो उसके बाद जब मैंने वो क्लास ली जीडी की जितनी भी 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक, तो वो सारे बिना नहाए लिए। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं कि वो सारी क्लासेस मैंने बिना नहाए लिए, तो उनको देख लेना एक बार कि क्या अंतर है दोनों में। और अब हमारे साथ पवन मोल सर हैं, इनसे पूछते हैं सर क्या एक्साइटमेंट है आपकी प्रयागराज को लेके? सर आप तो ऑलरेडी बहुत सारे सेमिनार सभी किए हैं आपने, अमरोहा किया, औरंगाबाद किया, आगरा किया आपने, और बहुत सारी जगह आप गए हो सर। जी। तो ये सर डिफरेंट सिटी है प्रयागराज, क्राउड बहुत ज़्यादा है अब जितना हम उम्मीद मान के चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि अभी क्या एक्साइटमेंट है आपकी? थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि सर आप दूसरे शहर में जा रहे हो एक पूरा। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन भी लाजमी था ये पूछना कि हमने बहुत सारे सेमिनार किए हैं, चाहे फिर वो आगरा का रहा हो, औरंगाबाद रहा हो, चाहे फिर वो अमरोहा रहा हो या औरंगाबाद रहा हो।
सेमिनार तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन यहाँ एक अलग लगाव होगा क्योंकि मैं पहली बार सर आपके इलाहाबाद में जा रहा हूँ, वर्तमान प्रयागराज में जा रहा हूँ। पहली बार ऐसा होगा कि जब मैं प्रयागराज की पावन धरती पर अपने उन दोस्तों से मिलूंगा जो रोज डेली सुबह 6 बजे उठकर मेरी क्लास करते हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो कई कई महीने से अपने माता पिता से नहीं मिला होगा। कोई पीजी में रह रहा होगा तो कोई हॉस्टल में रह रहा होगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं सर कि सुबह का खाना खा लिया, शाम को यार अगर टाइम लगा तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ रहे होते हैं, अपने माता पिता के सपनों के लिए पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है इस बार वर्दी का, बहुत सारे बच्चे हैं सर जिनका जीडी का टारगेट है, कोई एमटीएस को टारगेट कर रहा है, कोई सीजीएल को टारगेट कर रहा है, कोई सीएसएसएल को टारगेट कर रहा है। सर एक एक्साइटमेंट तो होगी क्योंकि हम उन बच्चों से पहली बार ऑफलाइन मिलेंगे। आपसे पहले क्या है, डेली वो हमको ऑनलाइन देखते हैं, हम तो उनको देख भी नहीं पाते हैं। तो मैं तो सर इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का कि कब ये 5 अक्टूबर का वो दिन आएगा और कब बच्चों मैं आपके सामने आऊँगा। सर ऐसा सुना है कि बच्चे जो आएंगे प्रयागराज सेमिनार में उनको फ्री ई बुक्स भी मिलेगी, तो उसमें क्या है, बैच भी हैं कुछ और टी शर्ट्स भी हैं फ्री, आपको मैं बता देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे कि ई बुक्स जो आपकी बुक्स की भी हो सकती है ई बुक्स, तो जो बच्चे खरीद नहीं पाए थे तो उनको फ्री ई बुक मिल जाएगी अगर वो आते हैं तो। ऋतिक सर आपने ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। बच्चों के लिए एक सपना होता है कि यार टीचर्स मिल जाए, ये तो भगवान मिल गया मुझे तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, बच्चा बार बार सर हमसे क्लास में कहता है सर प्लीज एक टी शर्ट दिला दो ना 24/7 की। एक तो सर सबसे बड़ा आपने सपना बच्चों को साकार किया कि हम कुछ बच्चों को टी शर्ट देंगे, लिमिटेड को। दूसरी बात सर, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, बेचारे किताब नहीं ले पाए, चाहे वो ऑनलाइन की बात करूं या ऑफलाइन की बात करूं, और आप उन बच्चों के लिए अगर ई बुक दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो और उनको पेड बैच दे रहे हो रिकॉर्डिंग फॉर्म में, तो सर मैं मानता हूं कि ये एक बेस्ट काम होगा उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं 2024 में एक सीट अपनी कंफर्म करना चाहते हैं। तो सर मेरी तरफ से तो बेस्ट है सर। तो एक मैसेज जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए, प्रयागराज वालों के लिए एक मैसेज कोई आपकी तरफ से। बिल्कुल सर। तो प्यारे दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बड़ा उत्सुक हूं इस चीज को लेकर कि यार कब वो घड़ी आएगी, कब मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन ये इन्विटेशन है आपको मेरी तरफ से, पूरी एसएससी अड्डा की टीम की तरफ से कि आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लेकर आइए। मैं आप सबका इंतजार करूंगा। तो सर आपका पिछला महीना बहुत प्यारा गया सर। आपने एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए जो मेहनत करी वो सबने देखी है सर, और मुझे लगता है कि आपने हाईएस्ट वॉचिंग भी पढ़ाई है एसएससी एमटीएस में। तो आपका जो लगाव है बच्चों को, जब से हमने अनाउंसमेंट किया है प्रयागराज सेमिनार की, तो भरे कमेंट्स हैं कि आज तो सर कब आएंगे कब आएंगे। तो सर एक आपकी तरफ से जो इमोशनल कनेक्ट है बच्चों के, सर उस पर आपसे मैं बात करना चाहूँगा, क्या फीलिंग है आपकी? मैं तो सर इलाहाबाद से खुद भी बिलोंग करता हूँ। मेरा 11th-12th वहीं से हुआ है और बनारस मेरा बर्थ प्लेस रहा है। इलाहाबाद में कुछ जगह हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। तेलियरगंज, सिविल लाइंस, राजापुर, फाफामऊ, ये वो जगह हैं जहाँ मैंने खुद के जीवन को कुछ साल जिया है। मैंने एक छात्र जीवन में होने वाली कमी को महसूस किया है और फिर वहां से आकर के अपने ही तरीके के छात्रों की मदद करना मेरे लिए गर्व की बात रही। तो फिलहाल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं प्रयागराज जाऊं और फिर से उन जगहों के उन्हीं लड़कों से, उन छात्रों से मिल पाऊं जो सेम दर्द, सेम संघर्ष लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो सर मैं काफी एक्साइटेड हूं कि यार मैं संगम जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा और इन छात्रों से, अपने भाइयों से मिल पाऊंगा। सर जैसे प्रयागराज तो हम जा रहे हैं सेमिनार के लिए, बच्चों से मिलेंगे और उन्हें गाइड भी करेंगे। एक ऐसी कोई जगह जहाँ कुछ खाना पसंद करेंगे जो आपकी फेवरेट जगह रही हो आपके स्कूल टाइम में, कोई जगह? तेलियरगंज में अवतार सिनेमा के पास समोसा और दही जलेबी मिलता था, तो मैं जाऊंगा तो मैं वो अवतार सिनेमा जाना चाहूंगा। तो सारी टीम चलेगी सर आपके साथ में अवतार? नहीं सर, वो वहाँ मतलब अब तो मैं इस समय का नहीं जानता क्या रेट है, लेकिन उस समय 3 या 4 रुपए में 2 रुपए 3 रुपए का समोसा, 1.5 रुपए का था। यहाँ से 7-8 साल पहले की बात। 1.5 रुपए का समोसा, हरी चटनी और थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो 1-2 रुपया दे दो तो जलेबी भी मिल जाती थी। वो अच्छा था। नहीं, वो तो अतुल सर का वो भी है, होम टाउन भी है, तो फिर हमें थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट वगैरह दिला ही देंगे। हाँ, अतुल सर अपना बिल्कुल सर मदद करेंगे। तो सर आपका जो एक मैसेज बच्चों के लिए, प्रयागराज वालों के लिए, जो आसपास के शहरों के भी हैं, बनारस के हो गए, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, जो आसपास के जितने भी शहर हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका कोई मैसेज सर? मैसेज ये है यार कि देखो, हम हो या हमारी टीम हो, हम लोग अपने माता पिता के पास उतना नहीं रहते जितना आपके लिए ऑनलाइन रहते हैं।
मम्मी से भी दिन में, मैं ईमानदारी से बताऊं, शायद 1 दिन 2 दिन के गैप पे 2 मिनट के लिए बात होती है, लेकिन आपसे हर रोज सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे बात होती है, और आप ही अपना परिवार हो। तो बस मैं इतना चाहता हूं कि जब मैं प्रयागराज आऊं तो हमें, हमारी टीम को ये महसूस कराना कि सर आप अपने घर में आए हो, हम सब आपके लिए यहाँ हाजिर हैं। मुझे मिलकर के ये महसूस हो कि मैं अपने परिवार वालों के साथ हूँ। मम्मी पापा की कमी तो खैर कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन आप हमारे लिए, हमारे परिवार से कम नहीं हो। वो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए प्रयागराज के वो प्रयाग संगीत समिति में 5 अक्टूबर को 11 बजे। तो मेरा हाथ जोड़ करके तुमसे करबद्ध निवेदन है कि सब लोग रहना, मिला जाएगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सबसे सेमिनार के बाद इंडिविजुअल भी मुलाकात करूं, गले लगाऊं, हाथ मिलाऊं, और तुम सबके साथ कुछ पल तो बिताऊं। तो अभी हमारे साथ अतुल सर हैं। अतुल सर, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी भाषा में मेरे को आंसर देना। 2-3 क्वेश्चन है मेरे, वो आपसे मैं पूछूंगा। तो सर, जब भी इतने भी सेमिनार किए हैं तो अभी आपको अपनी भाषा में इतना बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये पहला सेमिनार होगा सर, जहाँ बिल्कुल आप जैसे भाषा मतलब पर्सनल यूज़ में बात करते हैं अपनी मम्मी से, पापा से, ऐसा बोलने का मौका मिलेगा आपको। तो सर, क्या एक्साइटमेंट है आपकी? सर, आपका घर है। एक्चुअली क्या है सर, देखिए प्रयागराज का जब सेमिनार ये डिस्कस हुआ कि इलाहाबाद में सेमिनार करना है, पहले से इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज हो गया है। तो एक मैं बता दूं कि प्रयागराज संगम है, और वो संगम केवल नदियों का नहीं है, वहां पे सर हाई कोर्ट है, आपको पता है कि शिक्षा विभाग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे अलग अलग शहरों का भी संगम है। जैसे आपने कहा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, वैसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज है कि खाबो चलबो, खाबो कि नए, चलबो कि नए, तुमसे कह रहे तुम नए आए हो, और जब तुमसे कही थी तो तुम सुनते हो नहीं हमार। तो इस तरीके की लैंग्वेज वहाँ लोकल है। लेकिन सही पूछे, मिर्जापुर का भी उतना ही लोग है वहाँ पे, प्रतापगढ़ का भी है, फतेहपुर का भी है, बनारस का भी है, यानी उसमें आपको बलिया का भी मिलेगा, गाजीपुर, मतलब पूर्णतः वो संगम है, क्योंकि विद्यार्थी हर क्षेत्र का इलाहाबाद में पढ़ने के लिए रहता है। और मैं आपको सच बता दूं कि प्रयागराज के लिए लोग कहते हैं कि प्रयागराज कबहू न छोड़िए, प्रयागराज कबहू न छोड़िए, ये है प्रभु को धाम, और मरने पे गंगा मिले जियत दशहरी आम, मरने पे गंगा मिले जियत दशहरी आम। तो प्रयागराज तो एक ऐसा शहर है जो अपने में एक तीर्थों का राजा है, और जहां जब आप आएंगे तो आपको पहली बार ये पता चलेगा, मैं तो वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरी शिक्षा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब आप प्रयागराज आएंगे तो आपको एक ऐसा एहसास होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, किसी भी जिले के रहने वाले हो, आपको ये लगेगा यार ये तो मतलब मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। लोगों में इतना प्रेम है सर वहां पर कि आपको एक अलग ही अनुभूति होगी कि सच में इसे तीर्थों का राजा क्यों कहते हैं। सर, मैंने जितना सुना है प्रयागराज के बारे में, तो बोलते हैं कि हर गली की एक अलग कहानी है सर। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी कोई आपकी बचपन की, या जहाँ जितना समय आपने गुजारा प्रयागराज में, तो कोई एक ऐसी फनी इंसिडेंट जो आप सुनाना चाहोगे? सर प्रयागराज में देखिए, वहाँ फनी इंसिडेंट हर एक विद्यार्थी के साथ होता ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे आप अल्लाहपुर ले लीजिए, छात्रों का गढ़ है, राजापुर ले लीजिए, सलूरी ले लीजिए, और ये जो वो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मात्रा में रहते हैं, और उनके साथ फनी इंसिडेंट सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि एक कुकर में दाल, एक कुकर में चावल, एक ही कुकर में आलू। तो आप पहली बार देखेंगे कि एक मतलब 5 मिनट में प्रयागराज का छात्र दाल चावल चोखा बना के खा के फुर्सत हो सकता है। मतलब अगर आप ये कह दें कि आपको कुछ भूख लगी है, तो प्रयागराज के छात्र के अंदर, वो छात्र नहीं, वो पूरा भारत है खुद में, अगर उसे भूख लगी है तो यहाँ के लोग मैगी चाउमीन ये खाते हैं। प्रयागराज के विद्यार्थियों को भूख लगेगी, वो एक कुकर में दाल डालेगा, लोटे में चावल डालेगा, उसी दाल में 2 आलू डाल देगा, एक सीटी मारेगा, 10 मिनट में खाना खा के तैयार, कोचिंग के लिए रेडी। तो ये होता है ना कि 2 मिनट में मैगी बनती है, वो शायद देर हो जाए, लेकिन इलाहाबाद के छात्रों का दाल चावल चोखा वो 2 मिनट से भी कम समय में बन जाता है। सर, अब सुना है मैंने सर, जो जैसे घर पे लोग आते हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, तो हम लोग आपके घर चल रहे हैं। हाँ। और बच्चे भी आ रहे हैं सर, कोई बनारस से भी आएगा सर, कोई सुल्तानपुर से भी आएगा, जो आसपास के शहर हैं सब जगह से। तो मैंने सुना है सर आप रिटर्न गिफ्ट का भी इंतजाम किया हुआ है आपने? देखिए, रिटर्न गिफ्ट मेरे पास 2 तरीके का है। पहला तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सारे मित्रवत, जितने भी मेरा पूरा स्टाफ मेरे शहर आ रहा है, इससे अच्छी खुशी की और क्या बात हो सकती है कि पूरा शहर इलाहाबाद आ रहा है। तो आप लोगों के लिए तो कुछ विशेष, और मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट भी आप लोगों की खूब खातिरदारी करेंगे, आपको अच्छी मतलब जो भी वहाँ फेमस आपको होगा वो बच्चे आपकी खातिरदारी करेंगे। लेकिन मैं इस बार बच्चों के लिए सेमिनार अगर ये हो रहा है, तो मैं इस बार बच्चों को मैं बता दूं कि जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है,
बच्चों इस बार जितने लोग सेमिनार में आएंगे, मैं अतुल अवस्थी इलाहाबादी आप कह सकते हैं, मैं अतुल अवस्थी इलाहाबादी ये कह सकता हूं कि इलाहाबाद में आने वाला हर छात्र मेरे पास से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, और वो कुछ ना कुछ कितना है मैं आपको डिस्क्लोज कर दे रहा हूं। मैं सबको बैच, किताबें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बांट कर निकलूंगा वहां से। यानी ये आप जो अड्डा का सेमिनार होने जा रहा है, इसे नॉर्मल मत समझिएगा कि लोग आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सेमिनार ओवर हो जाएगा। नहीं, चौखट के अंदर आया हुआ हर एक छात्र खाली हाथ नहीं जाएगा। कहते हैं ना, जैसे हम लोग इलाहाबाद में कहते हैं कि बाबा के दरबार में जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है। और जो भी लोग आएगा, जो भी करंट वैकेंसी चल रही, जिसका तुमने फॉर्म डाला है, तुमको सब कुछ मिलेगा। यानी इतनी पीडीएफ मिलेगी, इतनी पीडीएफ मिलेगी, इतना बैच मिलेगा, इतनी किताबें मिलेंगी, और आपको कुछ एक हिडन गिफ्ट है जो मैं नहीं बता सकता। हर बच्चा ले जाके अपने पेरेंट्स को दिखाएगा कि आज मैं सेमिनार में गया था, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट अतुल भैया ने दिया। तो इलाहाबाद वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है दोस्त। मैं उस शहर में पला बढ़ा, पैदा हुआ, मेरा पूरा जीवन इलाहाबाद में बीता है। तो दोस्तों ये बहुत ऐतिहासिक सेमिनार होने जा रहा है। सीट की जहां तक मैंने आपसे बोला था कि टाइम पर आना, क्योंकि 5,000 सीट ये बेसिक है, टोटल हमने बढ़ाकर 8 से 9,000 सीट की व्यवस्था कर रखी है। तो अगर जितने लोग हो सबको सीट मिले, कोई मतलब खाली खड़ा ना हो, और जो भी आए वो घर लौट के कहे कि भाई साहब आज तक इलाहाबाद में ऐसा सेमिनार ना कभी हुआ है, ना कभी हमें देखने को मिला है। और जो मेरी पूरी टीम आ रही है, इनको ऐसा लगना चाहिए कि इलाहाबादी जहां होता है वहां कुछ ना कुछ बड़ा शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त तरीके से उत्साह से भरा होता है। तो सर जैसे ये बच्चे पूछ रहे हैं सर, मैं नहीं पूछ रहा, आपका ना एक फेमस डायलॉग है सर, जब आप क्वेश्चन को कराते हैं तो सीपीसी आपका एक डायलॉग है सर। तो सर क्या इसका मतलब पहली बार कैसे आया ये? बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं इसको लेके कि अब तो बच्चों का ये हो गया है कि कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो कि सीपीसी क्वेश्चन है, उड़ा देंगे। देखिए, सीपीसी का तो फुल फॉर्म है चरम पर चूरन, और ये आया कहाँ? देखिए, हम इलाहाबाद की एक आपको कंडीशन बताते हैं। हम लोग मैं से बात नहीं करते, हम लोग हमसे बात करते हैं। हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, हम यहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग मैं को कम फोकस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इलाहाबाद का जो बच्चा होता है ना, वो इस तरीके का होता है, उसे बहुत लंबा नहीं समझना होता है। उससे कहता होता क्वेश्चन बोलिए, हाँ ऑप्शन दिखाइए, पहला, तीसरा, नहीं चौथा सही है सर, देख लीजिए। और आप उसको यह नहीं कह सकते कि सर आपका चौथा गलत है। वो चलता फिरता आंसर सीट है इलाहाबाद का लड़का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर बलिया, गाजीपुर, पटना, पूरा पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिमांचल, पूरा पूर्वांचल, आपको सब कुछ इलाहाबाद में मिलेगा सर। इसलिए आप कभी भी, आपने जैसे मान लीजिए अमरोहा में आपने सेमिनार किया, आपने बुलंदशहर में सेमिनार किया, अलीगढ़ में, तो आपको वहीं के लोग मिले ना। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह क्या गए। इलाहाबाद में हर दूसरा आदमी आपको कोई बलिया का मिल जाएगा, कोई देवरिया का मिल जाएगा। क्यों? कंटोनमेंट एरिया वो भी है इलाहाबाद में, पूरा पुलिस मुख्यालय भी इलाहाबाद में, हाई कोर्ट भी इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इलाहाबाद में। तो ये एजुकेशन का इतना बड़ा गढ़ है। आपको, आप अभी इलाहाबाद आए नहीं है, 5 तारीख को आप एक ऐसा ऐतिहासिक सेमिनार देखेंगे जैसा आपने पूरा हिंदुस्तान में नहीं किया। कलकत्ता में भी आपको ऐसा बच्चा नहीं मिला होगा, आपको ऐसा बच्चा पटना में, जो क्योंकि पटना तो भाई हमारा, कहते हैं ना कि हम सब मौसी के लड़के हैं, भाई बहन हैं, तो इस तरीके। लेकिन आप जब प्रयागराज आएंगे तो आपको हर तरीके के बच्चे का फ्लेवर मिलेगा। तो ये सीपीसी सवाल, ये चरम पे चूरन सवाल, इस तरीके के बच्चे क्लासिफाइड जो करते हैं वो इलाहाबादी बच्चे करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? आप लोग इजी, मॉडरेट, हाई लेवल, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इट्स अ इजी, मॉडरेट, हाई। लेकिन इलाहाबादी बच्चा करेगा इट्स अ चूरन, इट्स अ चरम पर चूरन। इसको तो करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। वो ऐसे डिफाइन करता है। जैसे सर एक और क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, जो भी हम प्रयागराज के शॉर्ट्स डाल रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें ये आ रहा है कि क्या प्रोसेस रहेगी एंट्री की, कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कैसा चलेगा, वो एक बार ये डाउट। बहुत जरूरी बात है। देखिए, एक तो हम लोगों ने जो ऑडिटोरियम बुक किया है उसे इलाहाबाद का छोटा छोटा बच्चा जानता है। प्रयाग संगीत समिति सिविल लाइंस है, इतना जरूरी याद रखना कि सिविल लाइंस है, ठीक है ना, क्योंकि प्रयाग संगीत समिति रामबाग में भी है, और प्रयाग संगीत समिति की जो सिविल लाइंस ऑडिटोरियम है ये वहां की बात है। वो जॉर्ज टाउन इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो एरिया जॉर्ज टाउन में आता है, कंपनी गार्डन से लगा हुआ। आपको पता है प्रयाग संगीत समिति का सर ऑडिटोरियम है, और उस ऑडिटोरियम में आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 रुपए एंट्री, 20 रुपए एंट्री, 50 रुपए एंट्री का कोई पैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। लेकिन जब तुम सेमिनार से लौटोगे
तो तुम उतना संभाल नहीं पाओगे जितना कुछ लेकर आओगे। ये केवल बातें लेकर नहीं आओगे, अगर आप हमारे पास आएंगे तो आप जब निकलेंगे तो आप दूसरों को ये जाके कहेंगे सेमिनार कराना है। तो एक बार जब अतुल अवस्थी सर की टीम यानी पूरा अड्डा परिवार आया था, सेमिनार क्या होता है वो सही डेफिनेशन इन बच्चों को पता चलेगी। और मैं बड़ा खुश हूं सर, उस 5 तारीख का इंतजार कर रहा हूं कि आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी। आपको मैं बता दूं, कमला नेहरू रोड है, प्रयाग संगीत समिति, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे 5 अक्टूबर है। और ये याद रखना, मैं तो कहूंगा 10 बजे से आना शुरू कर देना, ताकि सीट सारी तुम्हारी जहां पर हो तुम आगे ले सको। सारे बच्चे हैं और कम से कम 8-9 हजार हम सीट लेकर चल रहे हैं। वैसे तो सीट हमने 11-12 हजार अरेंज कर रखी है, लेकिन 8-9 हजार हम मानकर चल रहे हैं कि आप आएंगे। और जितने बच्चे हमारे पास होंगे, क्योंकि 5 अक्टूबर है और ऐसा दिन रखा है कि आपकी कोई किसी कोचिंग का लॉस ना हो, तो चाहे किसी भी एस्पिरेंट का बच्चा हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम्स हो, टीचर्स की तैयारी कर रहा हो, तो आपको कई महान विभूतियों से मिलने का भी अवसर मिलेगा और इतना रिटर्न गिफ्ट मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। और कोई एंट्री फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री है। यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे सर हम मैनेज करने के लिए हमने एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, हाँ। ताकि हमें एक बार पता चल जाए कितने बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, और जो आना चाहता है सर वो गूगल फॉर्म को अगर आप अपने बता सकें किस तरीके से नहीं, भरना है। गूगल फॉर्म सर मैंने पर्टिकुलर हम लोगों ने टीम ने जब ये डिसाइड किया, एक्चुअली क्या था सर कि बच्चों का प्रेम अथाह है। क्योंकि जब हम आए प्रयागराज और हमें लगे कि हम अपनों से मिल रहे हैं, तो बच्चों का प्यार बहुत होता है। वो कुछ भी होगा वो आएगा जरूर सर, आप देखिएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे इतना बच्चा आएगा। लेकिन जब आपकी, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि बच्चा सर आता है, वो भूखा प्यासा 11 बजे आ गया, 4 बजे सेमिनार खत्म हो रहा है, उसे बैठने की जगह नहीं मिली और वो हमारे प्रेम में खड़ा रह जाए तो देखा नहीं जाता सर। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं। तो आपका ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बार गूगल फॉर्म आपने भरवा लिया। अगर हमने माना है कि मतलब जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए हम सीट प्रॉपर अरेंज कर सके, एक सिंगल बच्चा भी खड़ा ना रहे कि सर हम अतुल सर क्या, अब तो क्योंकि हम लोग बाद में मिलना भी है बच्चों से, हमको बच्चों से सेल्फी भी लेनी है हम, क्योंकि एक बड़ा सौभाग्य होता है 4 दीवारी में खड़े होकर पढ़ाना, कैमरा स्क्रीन सर करते रहते हैं। तो बच्चा अगर मिलता है तो बच्चे को होती होगी 10-15%, 20%, 50% खुशी, लेकिन हमें 500% खुशी होती है कि हम बच्चे को गले लगा सके। हम बच्चे से ये कि मैं कहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, और जब छोटे भाई बहन सामने से आते हैं, भैया कह के गले से लगते हैं, तो लगता है कि परमात्मा ने कितना अच्छा नवाजा है सर हमें। तो ये गूगल फॉर्म इसीलिए लिया गया कि मेरा कोई भी छोटा भाई बहन जो भी मुझसे मिलने आ रहा है, अपने माँ बाप के साथ आ रहा है, परिवार के साथ आ रहा है, दोस्त यार के साथ आ रहा है, तो सम्मानित तरीके से सर बैठ सके। अगर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, अच्छा तुम्हारे यहाँ सेमिनार में गए थे तो तुम्हारे किसी भी मित्र गण को लेकर आओ तो उसे बराबर इज्जत मिले, पूरा मिले। तो इसीलिए गूगल फॉर्म इस वीडियो के नीचे भी मैं आपसे कहूंगा सर जरूर लगा दीजिएगा। तो आप इस गूगल फॉर्म को फिलअप जरूर कर दीजिएगा। आप जितने लोगों की एंट्री भरेंगे उतना आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आप जरूर डालिएगा। और आप कितने लोग आ रहे हैं, आपके कितने मित्र आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपकी सीट अरेंज कर देंगे। बस आपको गार्ड से बात करनी है और अपनी सीट पे बैठना है। तो सर एक जो बच्चों के लिए जैसे आप सुबह एंट्री करनी है, जितना जल्दी हो सके वो आ जाएं ताकि उन्हें सीट मिल जाए। देन अगर गूगल फॉर्म कर देते हैं वो फिल, तो गूगल फॉर्म के हिसाब से हमने सीट भी अरेंज करी हुई है। एंड सर आपको एक और चीज़, अभी जैसे अभी आपने बोला था मेरे से थोड़ी देर पहले कि हमने टी शर्ट्स भी अरेंज कराई हैं बच्चों के लिए। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात। मतलब उस समय अड्डामय वातावरण हो जाएगा। मतलब ये मुझे अच्छा लगेगा कि आप जैसे कोई मतलब तेलियरगंज की तरफ जा रहा है, कोई चौक जा रहा है, कोई सिविल लाइंस जा रहा है, कोई बड़ी स्टेशन की तरफ जा रहा है, मतलब उस दिन चारों तरफ दुनिया को लगेगा कि ये बच्चे आए कौन। मतलब ये लगेगा कि इलाहाबाद में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं सबको टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैंने आपसे बताया ना कि इतने गिफ्ट हैं, ये तो सर रिवील कर देते हैं, बस इनकी आदत है ना कि ये बता देते हैं कि क्या है, वरना ये तो इन्होंने एक बोला है, लेकिन अब आगे मत बोलिएगा क्योंकि आगे बहुत से ऐसे हिडन गिफ्ट हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप ये सोचेंगे कि यार इतने लोगों को अड्डा जब भी सेमिनार करता है, ग्रैंड सेमिनार करता है, एक एक सिंगल बच्चे को इतने हिडन गिफ्ट मिलेंगे। पहली बात तो मैंने आपको कुछ बोला, बैच, किताबें, ये सब तो मिलना ही मिलना है, इसका कोई चार्ज नहीं देना, एंट्री का कोई चार्ज नहीं देना। बस तुम लोग आओ, हम लोग मिलेंगे। प्रतापगढ़ वाले आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं जरूर आना। मिर्जापुर से मात्र 90 किलोमीटर है, जरूर आना। और ये मत सोचना इतनी दूर जाएंगे, बैठने को मिले ना मिले, रुकेंगे कहां, क्या, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों के लिए सीट अरेंज है। फतेहपुर से लोग जरूर आना, बनारस से जरूर आना। यानी ये जो चारों तरफ से है ना, मतलब उस दिन पूरा अड्डा में हो जाएगा और पूरे सबको टी शर्ट दी जाएंगी। और देखना क्या वाइब आती है, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो सर, इसका लास्ट क्वेश्चन मेरा, जैसे जितने भी आसपास के प्रयागराज के शहर हैं उनको आप एक बार बोल के सबको इनविटेशन हमारी तरफ से प्लीज है।
तो भैया देखो, फतेहपुर वाले लोग आना जरूर। मेरा गांव है फतेहपुर, और फतेहपुर में चाहे बहुआ हो, गाजीपुर हो, असोथर हो, खागा हो, सैनी हो, सिराथू हो और कौसाम्बी हो, यहाँ के बच्चे आना जरूर फतेहपुर वालों, मैं सबसे कह रहा हूँ। और रही प्रतापगढ़ की बात, तो प्रतापगढ़ के लोग, सारे लोग, रूट के जितने भी गांव शहर होते हैं, सब लोग जरूर आना। सबकी सीटिंग व्यवस्था है, सबको गिफ्ट मिलेगा। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये ऐतिहासिक सेमिनार होगा। और मिर्जापुर वालों जरूर आना। बनारस तो चाहे वो हरिया हो, बरौत हो, गोपीगंज हो, सहसों हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आप आइएगा जरूर। तो बनारस हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, मिर्जापुर हो गया, फतेहपुर हो गया, आप सभी लोगों को याद रखिएगा, इलाहाबाद आना है। और ये बहुत ही गोल्डन पीरियड आपका होगा, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूं कि आपको ऐसा सेमिनार लगेगा कि सर बहुत गिफ्ट मिला, बहुत इंटरटेन हुए, एंजॉय किए। आपके हर चीज आपके बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमने प्लान किया है कि म्यूजिक भी है आपके लिए, सारे टीचर्स का 1-to-1 भी है, और सारे टीचर्स के साथ आप सेल्फी ले सकते हो, बात कर सकते हो, करियर गाइडेंस कर सकते हो। तो बहुत कुछ है, मैं सब कुछ शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन आना जरूर, बस ये जरूर कहूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, एंड वंस अगेन वेलकम टू इलाहाबाद।